नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। देश भर में इन दिनों मंदिर मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। तमाम जगह आप देख रहे होंगे, मंदिरों को लेकर के बात चल रही है। कहीं भगवान प्रकट हो रहे हैं, कहीं कुएं निकल रहे हैं। तमाम जगह खुदाई का काम भी चल रहा है। संभल इस समय सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है और संभल में लगातार तमाम कुएं निकले, मंदिर खोदे गए और 30-30, 40-40 साल पुराने मंदिर तो मिले ही है, उससे पहले 600-600 साल पुराने मंदिरों का इतिहास भी सामने निकल करके आ रहा है। उसी बीच जब ये मंदिर की खुदाई चल रही थी तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आता है और उस बयान के बाद मंदिर मस्जिद का मुद्दा और गर्मा जाता है और संतों का भी बयान उस पर आता है। संत नाराज हैं। स्वामी रामभद्राचार्य ने बयान दिया है, देवकी नंदन ठाकुर का बयान सामने आया है, शंकराचार्य का बयान सामने आया, यानी कुल मिलाकर के जो मोहन भागवत के बयान से संतों की नाराजगी सामने आई है। तो इसी पर आज पूरी बातचीत होगी कि मोहन भागवत के बयान के क्या मायने हैं और संतों की अगर ये नाराजगी होगी तो इस विवाद का, इस जंग का अंत कैसे होगा। बिना संतों के, उनके बिना साथ के इस विवाद का अंत कैसे किया जाएगा। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर खालिद रजा खान हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार होंगे। आलोक वत्स हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। शिव कुमार दुबे जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप सभी का, मेहमानों का स्वागत है। खालिद रजा साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। जब से मोहन भागवत के बयान सामने आया है और उसके बाद संतों ने अपनी नाराजगी दिखाई है, तो एक तरफ तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसमें अपना अवसर ढूंढ रही हैं। उन्हें लग रहा है कि ये तो सही मौका है, आपदा का अवसर है, इसका फायदा उठाया जाए। और ऐसे ऐसे संगठन, ऐसी पार्टियां जो हमेशा मुखालफत करती थी, विरोध करती थी संघ का, संघ प्रमुख का, आज वो भी उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संतों की नाराजगी है। क्या राय है इस पर आपकी? देखिए, मोहन भागवत जी आरएसएस सर संचालक हैं। उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। वो हमेशा देश को प्रथम सबसे पहले रखने की बात करते रहे हैं, देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते रहे हैं। उस पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो उनका ये मॉडरेट व्यू, क्योंकि वैसे भी अगर पहले के सर संचालकों को देखा जाए तो उन तमाम सर संचालकों में मोहन भागवत जी का आरएसएस के तमाम विरोध के बावजूद ये मानता है, ये बहुत सारे मुस्लिम लीडर भी मानते हैं कि आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत जो है पहले के सर संचालकों के मुकाबले में वह मॉडरेट व्यू के हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में लगातार मुस्लिम धर्मगुरुओं से, मुस्लिम नेताओं से, कई मुस्लिम लीडरान से मुलाकात जितनी मोहन भागवत से हुई है, उससे पहले ऐसा मौका नहीं आया कि आरएसएस इतना एकोमोडेटिव नजर आया हो मुस्लिम लीडरों और धर्मगुरुओं से बात करने के मामले में। तो इस वजह से कई बयानात ऐसे आते रहते हैं और वो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। तो ऐसे में ये बात वो कहते हैं कि जब तक मुल्क में, देश में सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं होगा, जब तक यहाँ पर शांति नहीं होगी, तब तक विकास की बात करना बेकार है। विकास की बात तभी हो सकती है जब सौहार्दपूर्ण माहौल हो और शांति हो देश में, तभी हम विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे और उसके जरिए हम विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। तो इस पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो मोहन भागवत के बयान को तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या दूसरे जो धर्म के लोग हैं उसको वेलकम कर रहे हैं। हालांकि इस वेलकम के साथ एक उन्होंने कॉशन नोट भी दिया हुआ है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो स्पोक्स पर्सन है कासिम रसूल इलियास, उन्होंने कहा कि ये जो नसीहत दे रहे हैं मोहन भागवत, ये अपने बीजेपी और संघ से जुड़े लोगों को पहले क्यों नहीं दे रहे। तो इस तरह से रिएक्शन तो जरूर है, लेकिन उस छुपे हुए उस क्रिटिसिज्म में भी एक तरह की एक्सेप्टेंस नजर आती है कि उन्होंने इंडोर्स किया है इनके बयान को। हालांकि दूसरी जानिब खुद जैसे रामभद्राचार्य वो बिल्कुल नाराज हो गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मोहन भागवत सियासत करने की कोशिश न करें, जबकि मोहन भागवत का सियासत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, वो कोई इलेक्शन में खड़े होने वाले कोई फिगर नहीं है। इसलिए उनको सियासी नफा नुकसान इससे कुछ होने वाला, उससे कुछ उसका उनका मतलब नहीं है, या वो सर संचालक होंगे नहीं होंगे इससे भी उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए रामभद्राचार्य जी की अपनी अलग डोमेन है, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, और सर संचालक मोहन भागवत जी का एक अलग अपना डोमेन है। तो कुल मिलाकर इनके बयान को विपक्षी नेताओं ने तो वेलकम तो किया है, उसको इंडोर्स भी किया है। ठीक है, मैं आलोक वत्स जी के पास आऊंगा, उनसे पूछूंगा। उससे पहले शिव जी आपके पास आ रहा हूँ। अखिलेश यादव ने भी अभी लिखा है संभल के मुद्दे पर, जगह जगह खोदते खोदते सरकार भी खोद देंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अब ये कह रहे हैं, संघ प्रमुख के बयान का समर्थन कर रहे हैं कि भाई उन्होंने बात सही कही है। आपको भी पता है सर कि अभी जो सामने चल रहा है मोहन भागवत के बयान और संतों की नाराजगी, ये बात में एक ही हो जाने, लेकिन आपको ये क्षणिक ही मिलने वाला है, मुझे लग रहा है। नहीं देखिए, आप फिर वही यहाँ बात वही आती है कि
गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है? आप जो रनिंग में हैं, जिनकी बहुत ही दयनीय हालत है, ऐसे कई मंदिर, हजारों की संख्या में मंदिर हैं इस हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में, जिनकी बहुत दयनीय स्थिति है, जहां पर कोई पुजारी नहीं है, कोई पूजा नहीं होती है, ताले बंद हैं। आप उनको सही कराइए ना। ये खोद के अब आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? निश्चित तौर पर इस तरीके से बेमनुष्यता बढ़ेगी और जो भाईचारा है उस पर भी असर पड़ता है। आप लेकिन अगर कोई मंदिर करवा बंद तो है, रही है सरकार, सुनिए सुनिए सरकार सुनिए सरकार करवा तो रही है शिव जी। नहीं मैं नहीं टोकना सुनिए, चाहूंगा, सरकार करवा तो रही है, अलग अरे सरकार वही नहीं तो कर मैं रही, बोल रहा सरकार हूँ पुजारी कि को ही पैसे दे रही है। आप एक विधेयक लाओ, आप असेंबली में एक विधेयक लाओ कि उत्तर प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं पुराने, जिन पे कोई सेवा नहीं हो रहा है, बंद पड़े हैं ताले, उनको हम जीर्णोद्धार करेंगे, उनके लिए पुजारी नियुक्त करेंगे। अरे तो अच्छा भी है, लेकिन आप कहीं जाके ये मंदिर खोदने का जो सिस्टम मस्जिद के नीचे ये है वो है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप विकास की बात क्यों नहीं करते हो? बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते हो? महंगाई की बात क्यों नहीं करते हो? इनकी बात करिए ना, अगर आप में ताकत है। या आप यही बोल रहे हो कि नहीं हम तो यही करेंगे, हमें तो इसीलिए जनता ने वोट दिया था कि हम मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर हम खोजेंगे। अगर यही है तो आप इसका भी विधेयक पास कर दो कि विधानसभा में कि भाई अब जितने भी मस्जिदें हैं हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, सारी जगह ऐसा होना चाहिए और हम उत्तर प्रदेश इसको करेगा। लेकिन इसका कोई नतीजा पॉजिटिव नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं बार बार कि आप विकास की बात करिए, जिन लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है उनको 2 वक्त की रोटी नसीब कराइए। आप देखते हो कि कितने कितने बच्चे, 10 पोस्ट अगर होती है तो 10,000 लोग उस कंपटीशन में बैठते हैं। तो आप कहाँ पे लेके जाओगे इस देश को? कहाँ पे ले जाएगा ये उत्तर प्रदेश? और कागजी कार्रवाई में आप लाखों करोड़ों का एमओयू करते हैं। ये सब दूर के ढोल सुहावने होते हैं। धरातल पे आप उतरिए, धरातल पे आप काम करिए, तो निश्चित तौर पर जनता को भी फायदा बिना होगा और संस्कृति एक तो समस्या विकास भी का नहीं हो माहौल सकता भाई। बनेगा। यानी मैं आलोक बच्ची जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। आलोक जी, ये कैसे निपटाएंगे? एक तरफ तो आप देख रहे हैं तमाम हिंदू समर्थक जो है वो जगह जगह खुदाई कर रहे हैं, जगह जगह उन्हें मंदिर मिल रहे हैं, सरकार का भी एकदम साथ है, उन्हें लग रहा है सरकार भी पूरी तरह से प्रशासनिक तौर पर पूरे एकजुट है, सरकार का भी सहयोग है इसमें, और लोग इसीलिए आगे आगे आ रहे हैं, कूद रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन अब धर्मगुरुओं की नाराजगी सामने आई है और मोहन भागवत के उस बयान के बाद आप इससे कैसे निपटेंगे? आपकी क्या राय है? देखिए उज्जवल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम आकांक्षाओं ने हमारे मस्जिदों पर भयंकर प्रहार किए। एक छत्र राज था उनका, तूती बोलती थी उनकी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ कोई कोर्ट या कहीं जा सके। जाजिया कर लगाया, 1.5 मन जनेऊ तोलवाते थे औरंगजेब। ये सारी चीजें हुई, और जिस भी मंदिर में आप जाइए और आप वहां जो मंदिर मस्जिद बना हुआ है, आप उसको देख के ही कहेंगे कि लगता है कोई जबरन इस बिल्डिंग में घुस गया है। हालांकि वो चाहते थे पूरी मंदिर को ढा सकते थे और उसकी जगह पूरा मस्जिद खड़ा कर सकते थे। ऐसा उनका तानाशाही रूल था, ऐसा उनका राजा का रूल था, कोई बोल ही नहीं सकता था कुछ भी। लेकिन उन्होंने फिर भी घुस के जबरदस्ती वहां पे मस्जिद का निर्माण कराया। जहां पर जो तथ्य सामने आ रहे हैं ASI के सर्वे में, वो सारा ये इंगित करते हैं कि ये पूर्व में हिंदू का ही स्थल था। देखिए हिंदू, अब इसमें कोई शक नहीं है कि योगी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदू अब जाग चुका है, सनातनी जाग चुके हैं, और इसीलिए वो इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। और देखिए वो कोई बलवा नहीं कर रहे हैं, वो कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो कोई मारकाट नहीं कर रहे हैं, वो कोर्ट के शरण में जाते हैं, ASI सर्वे का सहारा ले रहे हैं कि भैया आप लोग बता दीजिए कि हमारी जगह थी या नहीं थी। आलोक जी, भी मुस्लिम समुदाय को आज से ठीक 1 महीने पहले संभल में जो हिंसा हुई थी ना, देखिए आप मुझे पूरा करने आप दीजिए, कह रहे हैं कहीं कुछ हो नहीं रहा है। नहीं उस हिंसा को याद करिए, 4 लोगों ने जान गंवा दी थी। सुनिए, उसमें भी उज्जवल जी, उसमें भी उज्जवल जी मुस्लिम समुदाय को कष्ट है। अगर ASI सर्वे के लिए जाता है तो जिसके कंट्रोल में वो मस्जिद है उसमें भी वो सर्वे करने नहीं देती। वहां पर पत्थरबाजी किन्होंने की, आप फुटेज देखिए, आपको पता लग जाएगा किस समुदाय के लोग हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं।
फुटेज से ही पता लग जाएगा कि किस समुदाय के लोग हैं। लेकिन फिर भी जो भागवत जी ने कहा है उसका मैं स्वागत करता हूं कि अगर हम इन्हीं चीजों में उलझे रहे तो शायद समाज का ताना बाना बिगड़ता चला जाएगा। वो हमारे आदर्श पुरुष हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। हमने उनकी बातों पर ध्यान देकर और सही सुनता के आधार पर इन चीजों को माफ कर देना चाहिए। इस तरीके का जो हमारी मंशा है अब ये रद्दी के टोकरी में फेंक देना चाहिए। जो चीजें जहां जैसे हैं ये थवत रहने दें। इसका मतलब अब आपका बयान पार्टी का ही बयान माना जाएगा, प्रवक्ता है भाई आप पार्टी के, तो इसका मतलब संतों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। संतों को देखिए कर दिया फिर आप। संत लोग तो कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन 140 करोड़ के देश में 30 करोड़ मुसलमान भी हैं। आप उनको भी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरीके की कार्रवाई होती रही तो ये निश्चित तौर पर जानिए समाज का ताना बाना बिगड़ता चला जाएगा। बलवे होंगे, दंगे होंगे, मारपीट होंगे, लूट काट होगा। तो सरकार की फिर क्या तैयारी है इसको लेकर? भागवत जी ने इन्हीं चीजों को देखते हुए कहा कि अब मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढना बंद कीजिए, और जो ये हो रहा है अब इसको ज्यादा दूर तक ले जाने की जरूरत नहीं है। तो सरकार अब इसके लिए तैयार होगी? सरकार कुछ एक्शन लेगी अब इस पे? ऐसा ना हो तो इसके लिए सरकार की क्या तैयारी तय करना है? इसके लिए सरकार को भी अब मोहन भागवत जी के लगातार इस तरीके का बयान आने के बाद सरकार भी सोचने को मजबूर होगी कि इसमें कोई इस तरीके का कदम उठाना चाहिए जिससे सामाजिक सौहार्द बना रहे। ठीक है, निश्चित साहब उनकी बातों को हम नजरअंदाज। ठीक है आलोक जी, ठीक है सर आपके पास आना चाहूंगा खालिदा साहब। एक तो तमाम तरह से बात चलती है कि भाई उदारवादी रवैया अपना दो, अपने आप छोड़ दो। अब एक बात सामने आती है कि जब तब आक्रांताओं ने किया था, एक जंग तब हुई थी, दूसरी जंग इसी बात की तैयारी हो रही है क्या दोबारा से अब फिर एकजुट होकर एक बार और उसको तोड़ने खगालने की कोशिश कर रहा है? तो इतिहास फिर दोहराया जाएगा क्या? हबीब जालिब का शेर है और आप जानते भी हैं, आपने भी सुना, जंग किसी मसले का हल नहीं। जंग से अगर तमाम मसले हल हो जाएं और रोजाना की जंग अगर हम जैसा इन्होंने कहा कि अब मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने या शिवालय खोजने की जरूरत नहीं है, उससे मुल्क का माहौल खराब होगा, सौहार्दपूर्ण माहौल बिगड़ेगा। तो एक तरह से रोजाना की जो जंग है ये सिलसिला कब तक चलेगा? रोजाना हर दूसरे तीसरे दिन किसी मस्जिद को खोदने या सर्वे करने के बाद। तो जैसा कि मैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि इतिहास की बातें जो इन्हीं सब तमाम बातों को सोचते हुए 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो आया था कि 1947 में 15 अगस्त से पहले जो यथा स्थिति थी वही उसके बाद में कोई सवाई राम मंदिर को छोड़ करके, तो यानी बाबरी मस्जिद वाला जो मामला था, तो उसके बाद, और मैं मानता हूं कि मोहन भागवत जी का जो बयान है, जो उन्होंने कहा है कि हर मस्जिद में अब खोदने की जरूरत नहीं है, शिवलिंग तलाश करने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को इंडोर्स करना है। वो अपनी इस भाषा से, अपनी इस शैली से, अपनी बात से उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को वो इंडोर्स कर रहे हैं। तो बीजेपी को, सरकार को और तमाम संघ परिवार से जुड़े लोगों को उनकी बात को समझना चाहिए कि जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात होती है, जिसको बार बार विपक्ष भी उठा रहा है या जो तमाम सेंसिबल लोग उठा रहे हैं, उसको मोहन भागवत जी भी इंडोर्स कर रहे हैं। तो वरना फिर मुल्क का माहौल खराब होगा, फिर मार काट होगी, तो इससे देश कहां जाएगा? जो मोहन भागवत जी हमेशा देश को सर्वोपरि रखते हैं, देश का सर्वप्रथम की बात करते हैं, और जब विकास की बात करते हैं कि देश में जब विकास होगा ही नहीं तो देश विश्व गुरु बनने की राह पर कैसे आगे बढ़ेगा? तो विकास के लिए मुल्क में, देश में माहौल जो है वो सौहार्दपूर्ण चाहिए, देश में शांति चाहिए, तभी यहाँ पर ग्रोथ होगी, बिजनेस होगा और तमाम तरह के जो विकास के कार्य हो पाएंगे। वरना फिर ये फिर एक नारा रह जाएगा कि हम विश्व गुरु की बनने की ओर अग्रसर हैं। विश्व गुरु बन नहीं पाएंगे अगर रोजाना हम किसी मस्जिद में शिवलिंग तलाश करने की कोशिश करेंगे और खोदने की और सर्वे की बात करेंगे। तो ठीक है शिव जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती सर,
सारी चीजें तो अदालत से हो रही हैं, मामले जाते हैं, पूरी बाकायदा सुनवाई होती है, उस पे पूरा सुना जाता है। अदालत किसी भी फैसले की तह तक तब पहुंचती है जब सारी चीजें सुनवाई हो जाएंगी, सारे प्रूफ आ जाएंगे सामने, सब बातें रखी जाएंगी सामने। बावजूद उसके किसी भी चीज में आप लोग पहले ही शुरू हो जाते हैं। नहीं तो हम पहले कहाँ शुरू हुए भाई? हमें आप बता दीजिए कि हमने, इन्होंने जब का संबल केस किया उसके बाद जो घटना घटी उसके बाद की प्रतिक्रिया थी मेरी। तो उससे पहले तो जब इन्होंने पहले दिन गए उस दिन तो कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ किसी ने भी नहीं बोला। ऐसा नहीं कि हम ही ने, किसी भी विपक्षी दल ने नहीं बोला कि क्या कर रहे क्या नहीं। ठीक है, कोर्ट ने जो आदेश दे दिया करिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप इसका पता करने के बाद आप उसको बदल नहीं सकते हैं, यही तो एक्ट है। तो यही सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई आप उसको बदल नहीं सकते, तो फिर फायदा क्या है उस चीज का? हम आपको देखने जाएं और अगर हम आपकी हालत ना सुधार पाए तो हमें आपको देखने से मतलब क्या हुआ? या तो हम आपकी स्थिति को बदल सके तो हमें आपको देखने का मतलब भी है। जब हम स्थिति नहीं बदल सकते हैं तो ये अननेसेसरी चीजें क्यों? तो वो कहने का मतलब है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी उस चीज को मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ। और अगर आप में ताकत है तो आप लोकसभा में बिल पास करिए, राज्यसभा में बिल पास करिए और इसको कानून बना दीजिए। मैं तो ये बोलता हूँ दावे के साथ। देखिए, आप जब ऐसे बोलते हैं ना, आप जब ऐसे बोलते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि भाई सपा का लग रहा है स्टैंड ही क्लियर नहीं है इस मुद्दे पर। वो वैसे फंस गई है कि इधर पर की बात कर देंगे तो उधर नाराज, उधर वालों की बात करेंगे तो इधर नाराज। बीजेपी का नहीं, इसमें नाराज क्या है? वो एक ही स्टैंड, इसमें नाराज क्या है? इसमें तो हमारे जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस बात को तो कहते ही है ना कि जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था मंदिर, राम मंदिर निर्माण है, उसमें उन्होंने सबने एग्री किया। अगर उसमें डिस्प्यूट होता, उसमें दंगे फसाद हो जाते डिसीजन आने के बाद, तब आप इस बात को कह सकते थे। वहां तो सब शांति से निपट गया। जब शांति से निपट गया, या ज्ञान बाती का है, कोर्ट ने जो प्रक्रिया चालू की है, प्रक्रिया उस पर सभी लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ठीक है, हर समाज को अपना अधिकार है और वो कानूनी तौर पर उस सिस्टम से जा रहे हैं, तो उसमें तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। हमारा भी कहना वही है कि अगर कोर्ट जो चीज डिसाइड करेगी उसमें किसी का दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। लेकिन हर जगह वही सिस्टम चलाओगे तो निश्चित तौर पर, तो मैं यही तो कहता हूं कि अगर आप में ताकत है तो आप विधानसभा लोकसभा में बिल लाइए, पास करिए। और कहीं ऐसा ना हो तो फिर वो भी नहीं आप कर रहे हो और आप खाम माहौल को बर्बाद करने की, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज अच्छी नहीं। शायद इसीलिए मोहन भागवत जी ने भी ये सोचा होगा कि अब ज्यादा ही हो रहा है, इसीलिए उनको रिपीट करना पड़ रहा है। शिव जी आदेश कोर्ट दे रहा है, माहौल कैसे आप इसे क्लियर करो। अरे भाई माहौल कोर्ट नहीं, कोर्ट तो आप वही तो चीज मैंने पहले बोला कि कोर्ट ने जब पहले एसआई की टीम गई उसमें वकील भी थे, पुलिस प्रशासन भी था, कहीं कुछ हुआ? कहीं कुछ कोई माहौल बिगड़ा था? माहौल कब बिगड़ा? माहौल जब दूसरे दिन जब दोबारा गए हैं उसके बाद माहौल बिगड़ा। तो इस तरीके की घटना, यानी कि इसमें तंत्र जो था वो कहीं फेलियर था, उसको मालूम ही नहीं चला कि भीड़ इकट्ठी होगी या ऐसा कुछ होने, दंगा होने की संभावना हो सकती है। तो फेलियर तो आप ही है ना। हमने तो आलोक जी कुल मिला के आपकी कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल। देखिए उज्ज्वल जी, जब तैयारी जिन लोगों ने 1990 आपकी कानून व्यवस्था मजबूत नहीं है, ब्यूरोक्रेसी आपके पास नहीं है शिव जी के मुताबिक, तो फिर आप क्यों ये सब करवा रहे हो, इसको समर्थन क्यों दे रहे हो? देखिए 1991 की एक्ट की बात की डॉक्टर खालिद ने भी और डॉक्टर शिव कुमार ने भी। तो मैं इसमें थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 1991 का एक्ट जो है उसमें वो मस्जिदें नहीं है या मंदिर नहीं है जो एएसआई के अंडर में आते हैं। और अभी जो मसला सामने आया है संबल का, वहां पर वो एएसआई के निरीक्षण में, एएसआई के कब्जे में वो मस्जिद है, तो ये चीजें वहां लागू नहीं होती है, इसलिए कोर्ट ने वहां सर्वे की इजाजत दी।
और ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं, जब मोहन भागवत जी जो हमारे शीर्ष के मार्गदर्शक हैं, उन्होंने अगर सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए इन बातों को भूल जाने की बात कही है, तो हमको इससे सीख लेना पड़ेगा। हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं को आलोक जी, मुझे पता है क्या लग रहा है, आपके लिए स्थिति वो हो गई, आगे कुआं पीछे खाई। आप इधर भी नहीं छोड़ सकते, इधर भी नहीं छोड़ सकते भाई। संत नाराज, उनका अगर आपने समर्थन नहीं किया तो इतने तमाम संत हैं, हजारों की भीड़ में आपके लिए वोट मांग देते हैं भाई। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जैसे पीएम मोदी के गुरु हैं, इधर तो नाराज नहीं कर सकते आप। देखिए, मोहन भागवत के साथ स्वाभाविक है, आपके लिए देखिए स्वाभाविक है, देखिए उज्जवल जी, स्वाभाविक है, जो संत है रामभद्राचार्य जी बड़े प्रकांड विद्वान हैं, बहुत बड़े संत हैं। इस तरीके के जो और भी लोग हैं, उनका जो मंदिर से मोह है वो तो भंग नहीं हो सकता है। वो तो चाहेंगे ही जितनी मंदिरों को हम अधिग्रहण कर सकें, जितने की खोज कर सकें। लेकिन समाज में जब आपको सभी को साथ लेकर चलने की कवायद है, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास, तो बहुत सी चीजों को आने वाले समय में या तो ढीला करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। और अब हमारे शीर्ष नेतृत्व से ये आवाज आ रही है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। और मुझे लगता है आवाज आ रही है, आने वाले समय में ये चिल्लापों थोड़ी बंद हो जाएगी। आपकी सीनियर लीडरशिप से क्या आवाज आ रही है? आप फिर से बोले जरा, मैं सुन नहीं पाया। आप कह रहे हैं आपके शीर्ष नेतृत्व से आवाज आ रही है, क्या आवाज आ रही है? आवाज ही तो नहीं आ पा रही है, यही तो समस्या है। देखिए, शीर्ष नेतृत्व का आशय मोहन भागवत जी से बयान से था। आपको पता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ के हड्डी है, आरएसएस के लोग, और हमारी उपज वहीं से हुई है। तो अगर उन्होंने ये बात कही है, तो हमारे शीर्ष के नेताओं को उसको संज्ञान में लेकर उस पर कोई न कोई फैसला देना पड़ेगा। और देश की जनता भी अब देश की जनता भी अब ये रोज रोज के देखिए, देश की जनता भी अब इस रोज के उठापटक से अब तंग आ चुकी है, और इस मामले को ठंडे बस्ते की तरफ ले जाने की कवायद होनी चाहिए। अरे क्यों आप अपनी सरकार में सवाल खड़े करते रहे आलोक जी? खालिद सर बिल्कुल ऐसे ही मुखर बोलते हैं, अब बोल भी दिया है, कह रहे हमारी उपज ही आरएसएस से हुई है, संघ से उपज है। देखिए, अब संघ प्रमुख के बयान को अगर ये नहीं मानेंगे, बंद नहीं ये सब कराएंगे, तो इधर संतों वाला बड़ा समस्या पैदा हो जाएगी। अब ये खुद नहीं समझ पा रहा है कहाँ जाना है, किधर कौन से रास्ता बनाना है। बिल्कुल आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला हो गया है कि वो किधर जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक सेंसिबल नागरिक होने के नाते मैं इनकी बात से, आलोक जी की बात से इत्तेफाक करता हूं, और मैं सर संचालक मोहन भागवत जी के बयान को भी मैं वेलकम करता हूं। मुझे लगता है कि देश में सौहार्दपूर्ण माहौल होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। ये रोजाना खामोखा का एक इतिहास को खोदेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा, इतिहास को खोदेंगे तो फिर वो जंग जैसे हालात होंगे। तो देखिए, जंग और इस तरह का माहौल, जो तनावपूर्ण माहौल, ये किसी भी मसले का हल तो है नहीं। ये अल्टीमेटली इसका नुकसान हमारे देश को भी उठाना पड़ेगा। खालिद सर, एक आवाज ये भी हर तरफ से उठती है, भाई सबको विकास चाहिए, सबको आगे बढ़ना है, बिना संस्कृति के आगे नहीं, अपने कल्चर के बिना तो आगे कोई नहीं बढ़ सकता। तो जिन्हें पता है कि भाई यहाँ पे मंदिर था, वो उदारवादी रवैया अपना के दे वो जगह खाली कर दे, कोई जंग की सारी वही खत्म हो जाएगी, मुझे लग रहा है। देखिए, उदारवादी रवैया जैसे राम मंदिर के मामले में मुझे लगता है कि उदारवादी रवैया दिखाया गया। केस हुए दोनों तरफ से, जब कोर्ट में, वो तो कोर्ट का आदेश है, मानना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये कौन तय करेगा हर दूसरे दिन के यहाँ पे मंदिर था, यहाँ पे शिवाला था, यहाँ पे शिवलिंग था उस मस्जिद में, ये कौन तय करेगा? ये तो एक शक की बुनियाद पर, या कहीं कुछ जो कुछ चीजें मिल रही हैं, बहुत सारी चीजों तो शक की बुनियाद पर, बहुत सारी चीजें जो है वो ठोस सबूतों की बुनियाद पर नहीं हो रही हैं। तो वैसे में ये कहां तक जाकर रुकेगा? अगर ये कोई लिमिट लगा दे, ये कौन तय करेगा कि ये कहां तक जाएगा मामला, कितने नंबर पे जाके रुकेगा? तो उस नंबर पे बात करके उसको रोका जाए। लेकिन ये तो एक इनफाइनाइट सिलसिला है।
तो इस इनफाइनाइट सिलसिले का अल्टीमेटली खामियाजा कौन उठाएगा? यहाँ की जनता उठाएगी, देश उठाएगा। तो और फिर हम पूरे विश्व में अपने इन्फ्लुएंस की भी बात करते हैं, अपने विश्व गुरु बनने की भी बात करते हैं, अपने जो भी है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हम विश्व में हर पटल पर दिखें, तो वो कहीं ना कहीं से अफेक्टेड होगा ना, वो निगेटिविटी। दुनिया तो अब तो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया देख रही है हमारे यहाँ क्या हो रहा है। हमें आपको पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे देखा जा रहा है कि हम क्या बातें कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया खामोश। खालिद सर, आरएसएस संघ तो हमेशा हिंदुओं के लिए मुखर माना जाता रहा है। आपको नहीं लग रहा मोहन भागवत के बदला हुआ बयान किसी नई चीज की तरफ इशारा कर रहा है? कुछ नया उनके दिमाग में चल रहा है, या परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि अब उन्हें ये बोलना पड़ रहा है ये बात? क्योंकि संघ का तो इतिहास ही विचित्र रहा है, अपने आप में अनोखा रहा है। देखिए, संघ का अगर हम पिछले 20-25 सालों में देखें तो संघ ने जितने दूसरे धर्म के लोग हैं उनका एक अपना अलग अलग फोरम बना रखा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये संघ का एक फोरम है। उसी तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक फोरम है, उसी तरह से दूसरे जैन कम्युनिटी के लिए एक फोरम है। तो तमाम जो धर्म के मानने वाले जो धर्मावलंबी हैं उनको लेकर साथ चलने का संघ ने 20-25 साल पहले जो मुहिम शुरू की, उस मुहिम के तहत अब जाकर जो सर संचालक हुए हैं मोहन भागवत साहब, तो ये इन्होंने अपना मॉडरेट रवैया दिखाया, मॉडरेट रुख दिखाया कि हाँ हम सबको साथ लेकर चल सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है संघ का अगर आप गीत ही देखोगे उसमें ये नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तो यहाँ हिंदू भूमि मतलब उसमें तो क्लियर मेंशन है जिनके लिए वो बात करते हैं। लेकिन अब ये बयान उससे मैच नहीं खा रहा है, मुझे लग रहा है। नहीं, देखिए मोहन भागवत का वो बयान आप कैसे भूल जाते हैं कि वो ये कहते हैं कि यहाँ के तमाम धर्म के मानने वाले लोग भी हिंदू हैं। हिंदू मतलब फिर उसको डिफाइन किया जाता है, हिंदू मतलब हिंदुस्तानी, भारतीय। तो हिंदू और भारतीय को अलग अलग नहीं देखा जाना चाहिए। तो उस पर्सपेक्टिव में अगर डेफिनेशन को हम देखें जो अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है, तो हम अगर कहें कि मुसलमान को कि भारतीय मुसलमान, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं वो भारतीय की जगह पर हमें हिंदू मुसलमान कहेंगे, तो वो ये एक डिबेट का इशू जरूर है वो कि वो हिंदू से मतलब हिंदुस्तान को लेते हैं। तो ऐसे में मोहन भागवत जी जो अपने जो हिंदू वर्ड का कोई उन्होंने डिफाइन किया या जिस तरह से यूज किया कि यहाँ के तमाम धर्म, तमाम रहने वाले लोग, तमाम सिटीजन जो हैं वो हिंदू हैं, तो फिर उस पर भी एक बवाल खड़ा हुआ था जिसको बाद में उन्होंने डिफाइन किया हिंदू मतलब हिंदुस्तानी, हिंदू मतलब भारतीय, भारतीयता से हमारा तात्पर्य था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मोहन भागवत तमाम सर संचालकों में एक सबसे मॉडरेट चेहरा है अभी तक, और उनके रहते हुए आपको याद होगा कि उन्होंने तमाम धर्म के लोगों से, तमाम धार्मिक नेताओं से, तमाम जो धर्म गुरु हैं यानी मुस्लिम धर्म गुरु, सिख धर्म गुरु और तमाम इस तरह के उन लोगों से बातचीत की काफी अकोमोडेटिव लगते हैं वो, कि लोगों से बातचीत के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। मोहन भागवत भी बात करते हैं और कई बड़े मुस्लिम जो धर्म गुरु हैं वो भी बात करना चाहते हैं, और कई मुलाकातें, बातें, मीटिंग हो चुकी हैं पास्ट में। तो इससे लगता है कि वो मोहन भागवत ये चाहते हैं कि तमाम धर्मों के लोगों को साथ लेकर चला जाए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को वो प्रमोट करते हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के थ्रू वो तमाम तरह के कार्यक्रम करते हैं और उसको काफी फ्रंट पर रखते हैं। आपने देखा होगा ये चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, तिरंगा झंडा की हर घर तिरंगा की मुहिम हो, उसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को फ्रंट पर रखकर वो काफी आगे आगे रहते हैं। तो मोहन भागवत उस तरह से देखा जाए तो एक मॉडरेट चेहरा है, और उन्होंने अपने इस बयान से इस बात का सबूत दिया है कि हाँ मुल्क में तमाम लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, और इस तरह से रोजाना किसी मस्जिद में शिवलिंग तलाश करने से मुल्क का माहौल ही खराब होगा। इससे कोई बहुत कोई प्रोडक्टिव चीज हासिल नहीं हो जाएगी मुल्क को। तो कुल मिलाकर उनके बयान को मैं ऐसे देखता हूं। ठीक है शिव जी, मुझे एक चीज और सर क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगा। एक चीज और समझ में आ रही कि जो बात मोहन भागवत जी ने कही है लगभग वैसी बातें आप लोग भी करते हो, यही सब बातें आप लोग करती हैं। तो अब उनके बयान से इत्तेफाक रखना, आरएसएस से इत्तेफाक रखना, बावजूद उसके हर दिन मुझे लगता है आप लोग आरएसएस को कोसते हो।
आपके अलायंस पार्टनर कांग्रेस हर दिन, आपके मुखिया हर दिन ये बात कहते हैं, आरएसएस को लेकर कोई ना कोई उनका तंज आता है सामने। नहीं, देखिए इस एनडीए गवर्नमेंट में अगर सबसे अच्छा किसी डिपार्टमेंट ने काम किया तो नितिन गडकरी जी ने, तो निश्चित तौर पर उनकी तारीफ होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छा करेंगे तो हम तारीफ करेंगे, लेकिन अगर आप अच्छा ही नहीं करना चाहते हैं, आपकी नीयत ही नहीं है, तो हम कैसे आपकी तारीफ कर दें। हम अगर कोई चीज अगर गलत बोल रहे हैं तो आप हमें टोकेंगे ना कि आप ये गलत बोल रहे हैं एज ए एंकर, क्योंकि आप ये पूरा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे और सही है तो उसमें आप हमें सपोर्ट भी करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी का हो या हम तीन में से कोई भी हो। तो यही स्थिति है कि अगर वो कोई अच्छी पहल करते हैं तो वो एक समाज के लिए अगर पहल है, देश के लिए पहल है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। और शायद देर से आए लेकिन आए तो सही, उनको समझ में आया। अच्छी बुरी तय कौन करेगा? अच्छी बुरी तय कौन करेगा? अरे जो समाज के इसकी बात होगी वो अच्छी बात है ना, प्रोग्रेसिव जो बात होगी वो अच्छी बात होगी ना। अगर आप डेवलप, देखिए किसी गांव में अगर सड़क नहीं है किसी मेन सिटी से, अगर वहां पर सड़क बनाई जाती है तो शायद ही हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी ऐसा नहीं बोलेगा कि ये बहुत गलत किया, यहाँ सड़क बना दिया, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। तो यही है सेम कि यहाँ अगर देश को, समाज को संतुलित करना, प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, आप डेवलपमेंट करने के लिए अगर कुछ इस तरीके के निर्णय लेने पड़ते हैं तो सरकार को लेने चाहिए। वैसे तो अखंड भारत में तो आप ईरान तक हैं, जाओ ले लो जाके ईरान तक राज करो ना। कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह कितने देश हैं, 14 से 20 देश हैं, आप क्यों नहीं जाके उन पे हमला कर देते हो, उनको ले लेते हो। लेकिन नहीं कर सकते ना, आज स्थिति नहीं है। तो हमारी जो धरोहर अभी हमारे पास है उसी धरोहर को हम सजो के रखें, उसी को हम अच्छे अमन और चमन से रहें, उसी में हम एक दूसरे के मिलके रहें, तो निश्चित तौर पर हमारा भारत भी डेवलप करेगा, विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए भी खराब होगा, समाज के लिए भी खराब होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस बहस का कोई अंत नहीं है। तमाम सामाजिक तरीके से अगर चीजें देखी जाए तो साफ तौर पर मोहन भागवत का बयान एक बड़ा बयान है, और जिस हिसाब से वो विश्व गुरु बनने की कवायद उन्होंने की है वो एक बड़ी बात है। लेकिन हालांकि संतों की नाराजगी है, और फिर वही बात आ गई है कि बिना संतों के संग की ये जंग कैसे थमेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर अपडेट हम लेते रहेंगे और कोई बयान होगा तो इस पर हम इसको फॉलो करते रहेंगे। आप सभी तमाम मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।